कई जगहों पर पत्थर चले हैं। रामनवमी का पर्व आ रहा है, नवरात्रि है, आज ईद का दिन, कई जगहों पर नारेबाजी भी। आपको लगता है ये ठीक? बिल्कुल गलत है, ये ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। कुछ अपनी राजनीति सेकने के लिए लोग जो है ऐसी हरकतें करते हैं। इससे उनका बस उद्देश्य ये है तुष्टीकरण करना और लोगों को भ्रमित करना, कुछ लोगों को अपने तरफ कर लेना, कुछ लोगों को उधर कर लेना और इस तरीके से अपना काम चलाना। सिर्फ तुष्टीकरण एजेंडा है, वोट बैंक चाहिए। हेलो, हाँ, नहीं, सिर्फ तुष्टीकरण एजेंडा है। हाँ, तुष्टीकरण एजेंडा है। ये हिंदू पर्वों पर पत्थर चल जाते हैं, वहां पर खामोशी हो जाती है। वक्फ आ रहा है, उस पर इतना हंगामा मचा है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं लगता? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वक्फ पर चाचा, वक्फ का नाम सुने आप? हाँ, क्या इस पर क्यों इतना बवाल मचा है? कुछ जानते हैं आप इसके बारे में? ये लोगों में भ्रम पैदा करके आपस में लड़ाना चाहते हैं। आपस में लड़ाना चाहते हैं। आप बताएं कुछ। एक पर्टिकुलर एक एजेंडा चल रहा है, ठीक है, और कुछ समुदाय के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ओके, और वही मतलब वो एजेंडा लेके सब वाद विवाद कर रहे हैं, या मतलब जो कुछ आप कुछ जानती हैं वक्फ के बारे में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिम लड़ना चाहते नहीं है। देश में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तब उसी टाइम पे एकदम से पत्थरबाजी हो जाती है। शहर में कोई क्यों अपने मन से आग लगाना चाहेगा? जब सब लोग अच्छे से रह रहे हैं, खुशी खुशी अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई क्यों एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे? बिल्कुल ठीक बात। इतने सालों से सब अच्छे से चल रहा है, अब एकदम से तो ये लोगों की आवाज है। मैं फिर लोगों के बीच जाऊंगा। भाटी जी, आपसे शुरू करता हूं। आप बार बार बीजेपी पर आप लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी देखिए धर्म का इस्तेमाल अपनी सियासत के लिए करती है, मंदिरों के सहारे अपनी सियासत को आगे बढ़ाती है। सर, आपकी पार्टी भी तो यही कर रही है। अबू आजमी कह रहे हैं वो ईद का दिन, मस्जिद की जगह नमाज, धार्मिक प्रक्रिया, इन सब का इस्तेमाल हो रहा है। वक्फ पर अपना विरोध जताने के लिए सड़क पर विरोध नहीं करेंगे, लेकिन धार्मिक जगहों का इस्तेमाल करेंगे। नहीं राकेश जी, आपने कई बार डिबेट की है इस विषय पर और मैं कई डिबेट में आपके साथ शामिल रहा हूं। हमारे मीडिया के साथी एक तरफा कह के ये तो आरोपित करते हैं कि मुसलमान विरोध क्यों कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने उनके मन की बात समझने की कोशिश की है कि विरोध का कारण क्या है। एक समाज को, एक संप्रदाय को लेकर आप कोई कानून लेके आ रहे हैं और उस संप्रदाय को आपत्ति है, आप उनकी आपत्ति पे भी ऐतराज कर रहे हैं। क्या देश में लोकतंत्र खत्म हो गया? क्या देश में संविधान खत्म हो गया? विरोध करने का अधिकार हमें लोकतंत्र, हमारा संविधान देता है। अगर पूरे मुस्लिम समाज को इस पर संदेह है वक्फ बिल पर, और उन्हें लगता है कि सरकार इस बिल में ऐसे फेरबदल करने जा रही है कि वक्फ से उनका अधिकार हट जाएगा और उनकी जमीनें, उनकी प्रॉपर्टी कब्जा ली जाएगी, उस पर सरकार की नजर है, वो प्राइवेट लोगों को दे दी जाएगी, उसकी बंदरबांट कर दी जाएगी और वक्फ के अंदर गैर मुस्लिम लोगों को घुसाया जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों को ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं, उसका जो चरित्र है वो बदला जा रहा है। अगर ये इस बात पे लोग विरोध कर रहे हैं तो क्या सरकार को और हमारे मीडिया के बंधुओं को इसे समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? उनकी बात को कुछ सम्मान नहीं देना चाहिए? ऐसे कह के पेश किया जाता है जैसे ये कोई हमारे देश के नागरिक नहीं है, ये कोई हमारे शत्रु है। हमारे अलग अलग चैनलों पर होते हैं, कभी समय निकालकर मेरा शो देख लिया करिए, नहीं तो सर पुरानी क्लिपिंग देख लिया करिए। कल और परसों भी नहीं, परसों और नरसों 2 दिन मैंने जहां पर शो किया था नागपुर के मोमिनपुरा में जाकर, तो वहां पर भी लोगों की राय अलग अलग थी। तो सर देखा करिए शो, हम हर विचारधारा के लोगों के बीच जाते हैं। आपको ये अच्छा ना लगे, लेकिन मैं फिर अपने मूल सवाल पर आता हूं, क्योंकि आपने बहुत होशियारी से मेरा मूल सवाल स्किप कर दिया। मैं सवाल फिर दोहरा रहा हूं और मेरा सवाल यह है कि क्या आपने मस्जिद, नमाज और ईद, इन धार्मिक पर्वों का इस्तेमाल अपनी सियासत साधने के लिए नहीं किया? अपने वोट बैंक को साधने के लिए नहीं किया? नहीं, एक तो मैंने आपके ऊपर यह आरोप नहीं लगाया कि आप एक तरफा रिपोर्ट दिखाते हैं या एक तरफा। मैं तो ये कह रहा हूं कि सभी लोग, हम सभी लोग, जो मुस्लिम समाज के लोग अगर वक्फ बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं तो उनकी भावना हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं, इसमें आपत्ति क्या? आप जो ये आपत्ति कर रहे थे कि काली पट्टी लगा के वो किया, अब आज लखनऊ में अखिलेश यादव जी को आधे घंटे तक काली पट्टी पर नहीं आपत्ति है, रोके रखा। ओहो, आप बात नहीं समझे। मैं स्टैंड अपना क्लियर कर देता हूं, काली पट्टी पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काली पट्टी पहनकर सड़क पर मार्च निकालिए, धरना पर बैठ जाइए, ठीक है। आपत्ति जताई जा रही है, यस, सुना करिए सर। काली पट्टी मस्जिद के अंदर जाकर नमाज, इबादत के समय
इस चीज पर आपत्ति जताई जा रही है कि आप इस्तेमाल धार्मिक जगहों का, धार्मिक पर्वों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सियासत के लिए। आपत्ति इस बात पर है, सड़क पर चलिए सर, काली पट्टी बांधकर बैठ जाए, किसी को क्या दिक्कत है? और हो भी तो होती रहे दिक्कत। हाँ नहीं, मोटे तौर पे ये धार्मिक स्थलों पर राजनीतिक नारेबाजी नहीं होनी चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन हमने इस देश में हमने भी ये देखा गाने बजते हुए कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आपने किया ना इस्तेमाल सर? रामनवमी के अब आदमी रामनवमी के तो फिर मतलब आप और बीजेपी में कोई फर्क नहीं हुआ आपके हिसाब से? तो फिर आपने आपके हिसाब से आप बीजेपी के रास्ते पर चले गए आपके हिसाब से? गलत, मैंने तो कहा नहीं, मैंने तो राकेश जी कहा कि धार्मिक स्थलों का तो ठीक है भाटी जी, आज का दिन है और याद रखिएगा सर, आज के बाद से मेरी गुजारिश है आप किसी दूसरी पार्टी पर धर्म वाली सियासत करने का आरोप मत लगाइएगा, क्योंकि आप भी वही कर रहे हैं। और आज राजकुमार भाटी जी आपने मान लिया कि आप भी धर्म की सियासत कर रहे हैं। वो अलग बात है कि आपने दूसरे धर्म को चुना है, बीजेपी दूसरे धर्म को चुन रही है आपकी परिभाषा के हिसाब से, तो ये आपने मान लिया। अब विजय शर्मा जी, धर्म का इस्तेमाल हो रहा है सियासत के लिए, राजकुमार भाटी जी ने मान लिया, अब बोलिए आगे क्या करेंगे आप? देखिए राकेश जी, कुछ बातें राजकुमार भाटी जी ने बोली, मैं उस पर स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। बताइए मुझे, होम मिनिस्टर साहब ने टाइम्स नाउ के ऊपर आके बैठ के बोला था कि भाई सबको अधिकार है विरोध करने का, कीजिए, किसने मना किया है? बात वहां है जहां आपने ही दिखाया था कि काली पट्टी बांध रखी है, उस नौजवान को यही नहीं पता किस लिए काली पट्टी बांधी है। यह धर्म का दुरुपयोग है। भाटी जी अपनी पार्टी को समझाइए, जो आपकी पार्टी बरगला रही है मुसलमानों को, आप मुझे बताइए इसमें क्या गलत है वक्फ बोर्ड के अंदर? क्या आप नहीं चाहते हो कि देश में किसी भी कोई भी आदमी अगर उसको लगता है उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है तो वो अदालत में जा सके? भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इतना ही तो रास्ता अपनाया है कि भाई कानून सम्मत हो, कोई भी कानून हो, संविधान से बड़ा कोई नहीं है, संविधान में सबको राइट है। सरकार के खिलाफ भी जाते हैं लोग, जाते हैं। तो मेन बात तो ये, आप दूसरी मैं बताता हूँ आप मुझे। अब चलिए ठीक है सर, ठीक है। जयंत जी ग्यासु जी, जो बातें राजकुमार भाटी जी ने मान ली, आपकी पार्टी भी वही कर रही है। दरभंगा में पत्थर चल गया कलश यात्रा पर, आपके किस नेता ने क्या बोला? जुबान सिल गई आपकी। और आप देखिए कौन कौन पत्थर चला रहे हैं, महिलाएं पत्थर चला रही हैं, लड़के पत्थर चला रहे हैं। खामोशी है क्योंकि वोट बैंक चाहिए। और अगर वक्फ पर विरोध आ रहा है तो आकर सड़क पर उतर के, सड़क पर तो फिर भी ठीक है, लेकिन धार्मिक जगह पर भी पहुंचकर टोपी लगाकर आपके नेता कहेंगे इंशाअल्लाह वक्फ को पास होने नहीं देंगे। देखिए, हम लोगों की पार्टी इस देश में सर्वधर्म धर्म समभाव की भावना को मजबूत करने के लिए काम करती रही है अपने स्थापना काल से ही। और जिस तरह की भाषा उत्तेजना के लिए और माहौल को बिगाड़ने के लिए प्रयोग की जाती है, उससे इस देश का भला नहीं होगा, न तो इस देश में कोई सांप्रदायिक सद्भाव कायम रह सकेगा। इसलिए हम एक जिम्मेदार पार्टी के नुमाइंदे होने के नाते सभी देशवासियों से यह अपील करते हैं कि ऐसा कोई भी पर्व जो बाकी मतावलंबियों को चिढ़ाए, उकसाए और उससे नफरत करने के लिए बाध्य करे, मैं समझता हूं कि यह धर्म की भी तौहीन होगी। और सियासतदानों से भी तो कलश यात्रा पर पत्थर चलाना चिढ़ाना है कि नहीं हिंदुओं को, जरा बताइएगा मुझे। अपनी राजनीति में पालन करें। नहीं, ये पत्थर नहीं, ठीक है, वो तस्वीर जरा दरभंगा की स्क्रीन पर डालिएगा। आप बताइए ना जयंत जिज्ञासु, ये कलश यात्रा पर पत्थर चला देना हिंदुओं को चिढ़ाना है कि नहीं आपके हिसाब से? मैं फिर हिंदू आपको इतना कमजोर आदमी नजर आता है कि वो चिढ़ जाएगा थोड़ी थोड़ी बातों से, या मुसलमान इतना कमजोर है इस देश में कि किसी भी बात से उकसावे में आ जाएगा? तो बोलिए ना सर, चिढ़ाना है कि नहीं है? की बहुसंख्यक आबादी अमन चैन के साथ रहना चाहती है। नहीं भाई, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी पर्व त्योहार के दौरान, कोई भी नहीं। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप? कौन पत्थरबाज? किसी भी नहीं। कौन पत्थरबाज? मैं तो ये जानता हूँ कि अरे टीवी पर देखिए कि बहुत सारे स्क्रीन पर विजुअल है, आप पूछ रहे हैं कौन पत्थरबाज लगाकर, मतलब कलश यात्रा पर पत्थर चल गई तो कौन पत्थरबाज? आप बोलने नहीं देना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे टोपी लगा के विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग मुस्लिम का वेश धारण करके जाते हैं और उन्माद पैदा करते हैं। यह भी गलत बात आप गलत बात टीवी पे बैठ कर नहीं करेंगे। और बिहार में कोई अमन चैन को खराब कर दे, ऐसे अनेक उदाहरण बताइए मुझे। आपको नहीं मालूम है? एक एफआईआर बताइए।
एक एफआईआर बताइए, बुर्का एक एफआईआर बताइए, एक केस बताइए। बुर्का ये पहनकर आरजेडी का पुरुष, चाल चरित्र चेहरा है। बुर्का कुंभ पहनकर के लिए एक बोलते हैं, पुरुष। कुंभ वुंभ कुछ अरे नहीं रुकिए है। विजय जी, रुक जाइए, हम अरे रुक राजनीति जाइए, के खिलाफ हैं। थोड़ा और सा वक्त जिज्ञासु का जी को जहाँ और समय तक- दीजिए। भाई, अरे विजय भाई रुकिए 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 रुकिए, इतना अच्छा, थोड़ा सा जयंत जिज्ञासु को इतना और समय अच्छा, दीजिए इतना अच्छा और जरा सिस्टम देखिए है कि इनके भाई। मन में क्या भरा आराम हुआ से है, बात कीजिए इनके ना, मन इंसान की की बातें जबान बाहर में। निकलने दीजिए और देखिए किस तरीके से हमारे आश्चर्य मन में होगा। कुछ नहीं है। चलिए बोलिए, हम तो आपके इस हिसाब से ये टोपी पहनकर हिंदू समुदाय के लोग, सुनिए ना, आपको नहीं मालूम है, दरभंगा आपको में नहीं हिंदू मालूम है समुदाय के लोगों ने कि टोपी बुर्का पहनकर कलश यात्रा पर पत्थर चला दिया आपके हिसाब पहनकर से। एक हिंदू पुरुष किस तरह से बदनाम कर रहा था। अच्छा, अरे भाई, हाँ। मैं कह रहा हूं कि जो कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं करता, किसी भी पर्व त्योहार में हंगामा खड़ा करता है, हम उसकी निंदा करते हैं। लेकिन हम यह अपील करते हैं दोनों धर्म के मतावलंबियों से ठीक। कि वो भाईचारा को कायम रहने दें, किसी उकसावे बहकावे में नहीं आए, क्योंकि यह देश हमारे पुरखों के तप त्याग तपस्या से नहीं, बना नहीं, ठीक है, शुभ इसमें रास्ता। किसी को भी हक नहीं है। जहां तक ठीक वक्त है, की बात आप कर रहे हैं, शुभ रास्ता। आप देखिए वक्त- पत्थरबाजों की वक्त पर मैं परिभाषा बोलूं? तय कर दी आज जयंत जिज्ञासु ने, आरजेडी ने, आप नहीं बोलने देंगे। और पत्थरबाजों की परिभाषा तय कर दी कि वो विशेष समुदाय से थोड़ी नहीं थे, संविधान के अच्छा, वो दूसरे मजहब से थोड़ी नहीं थे, वो तो हिंदू ही थे। टोपी पहन ली, सड़क पर छत पर पहुंच गया, पत्थर चला दिया अपनी कलश यात्रा पर। ये मैंने नहीं कहा, मैंने कहा ऐसे कई उदाहरण हैं जहां इस तरह की हरकतें करते हुए लोग पाए गए और बेनकाब आपने हुए। यही कहा जयंत जिज्ञासु, ठीक है, ठीक है, शुभ रास्ता। राकेश जी, देखिए जयंत जी, जयंत जी ने, आता हूं इस तरह के चैनल पर हमको इसकी आशंका रहती है। देखिए मैं हमेशा नहीं से नहीं ये सर, हमें भी आशंका रहती है और आशंका आप हर बार सही साबित करते हैं कि तुष्टीकरण में कुछ भी कर गुजरेंगे तो रुक जाइए, दूसरों को भी सुनिए। ना ना, बोलिए शुभ रास्ता। आप अपनी बात मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? देखिए जयंत जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। व्यक्तिगत तौर पे मैं कह सकती हूँ कि जयंत जी का जो समझ है सामाजिक परिवेश को लेकर के, और वो काफी परिपक्व है। लेकिन जयंत जी ने आज जो भी आपने कहा जयंत जी, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। आज हम एक स्पेसिफिक इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, जो दरभंगा में जो केस हुआ, उस केस पर बिना लाग लपेट के ये कह देना कि हाँ ठीक है, मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने, कुछ युवतियों ने, कुछ लोगों ने जो पत्थरबाजी की कलश यात्रा पर, वो गलत थी। इस कह देने से आरजेडी की कौन सी ऐसी राजनीतिक साख है जो कम हो जाएगी, मैं नहीं समझ पाती। मैं आपसे उम्मीद इसलिए करती हूँ जयंत जी, क्योंकि वो दौर जो लालू प्रसाद यादव जी का दौर था, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। आज जो कम से कम आरजेडी के जो युवक हैं, जो युवतियां हैं, जो बहुत दमखम से अपनी आवाज मीडिया में भी रख रहे हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं जो आप लोग मीडिया में आते हैं, आप लोग एक पर्टिकुलर इंसिडेंट पे जब बात होती है तो उसको जनरलाइज करके एक दो एनेक्डोट्स क्यों लेकर के आते हैं? फिर आप एनेक्डोट्स लाइएगा, दूसरे तरफ से लोग एनेक्डोट्स लाना शुरू करेंगे और बहस ठीक से हो नहीं पाएगी इस मुद्दे पर। ये मुद्दा एक्चुअली बहस का है भी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमेशा खराब होता है जब जब पत्थरबाजी की बात आती है, या जब जब मस्जिदों में मीट गिरने की बात आती है, इस तरीके की बात आती है। हम स्पेसिफिक इंसिडेंट्स को उठा करके क्यों नहीं उसकी हम बात कर सकते हैं, और क्यों नहीं उसको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं? सिंपल सी बात है राकेश जी, जिस तरीके से माहौल बन रहा है अभी, ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय जो बताया जा रहा है कि डर का माहौल है, ये गरीब मुसलमानों में डर का माहौल नहीं है। डर का माहौल उन लोगों के मन में है जिनके पास प्राइवेट वक्फ की तमाम प्रॉपर्टियां पड़ी हुई। आप बताइए राकेश जी, आज ही इसी डिबेट की शुरुआत में जब आपने प्रोलोग दिया था, उस समय आपने जो बात बताई कि भाई नमाज पढ़ने के लिए भी कंट्रोवर्सी हो रही है, भाई प्राइवेट वक्फ के पास कितनी सारी प्रॉपर्टीज है, क्यों नहीं खोल दिया जाना चाहिए ताकि हमारे गरीब मुसलमान भाई बहन भी आराम से बिना सड़क पर जाजिम बिछाए नमाज पढ़ सके? क्या दिक्कत, किसको दिक्कत होनी चाहिए? ये जो काली पट्टी वाली जो खबर आपने भी दिखाई, कई और मीडिया चैनल्स ने ये खबर दिखाई कि काली पट्टी पहन करके जो बेचारे लोग बाहर आ रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि काली पट्टी क्यों कह रहे हैं, कि भाई खादिम की पट्टी। नहीं, आपने बहुत अच्छा तर्क दिया शुभ रास्ता कि वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी फिर भी सड़क पर ही नमाज पढ़ेंगे इसकी जिद है, और वक्फ बोर्ड क्या तो अपनी प्रॉपर्टी खोल ही नहीं रहा। आरजेडी के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू ही हो गए होंगे जो पत्थर चला दिए होंगे अपनी ही कलश यात्रा। हिंदू इतना सहिष्णु होता है ना, उस पर आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। किसी धर्म विशेष के बारे में ये एक बात बोलकर बताएं, तब इनके सब समझ में आएगा। हिंदू इतना आसान इनके लिए स्केपगोट है कि ये किसी भी मामले में उसको फंसा दे और अपना रोटी सेक ले,
और निकल जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या कि अपने घर पर से कोई कलश यात्रा पे पत्थर? आप बताइए, हिंदुओं पर ही आरोप है कि भाई पत्थर चला दिया। हिंदू ने अगर ऐसा किया रहता ना तो कोई मुसलमान भारत में नहीं होता। हिंदू ने एक भी मुसलमान को अपना भाई माना है सबसे, और इसीलिए सारे लोग गए। कितने हिंदू आज पाकिस्तान में, और कितने, और सबको पता है बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या हालत है। ठीक है, ठीक है। अब तौसीफ भाई आप भी बताइए, वही पॉलिटिक्स करेंगे। माहौल तो अभी से बनाया जा रहा है, और माहौल, दंगे का डर, ये पत्थर, बहुत सारी बातें हैं, आगे रामनवमी भी है। नहीं, मैं उस बात पे आता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं, अभी मुझसे पहले एक भाई साहब बता रहे थे कि भाई ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है जहां पे कोई हिंदू व्यक्ति एक मुसलमान टोपी पहनकर अपने आप को मुसलमान कहकर हिंदुओं को गाली दे रहा है धर्म को नफरत फैलाने के लिए। उसमें से एक एग्जाम्पल ये है, धीरेन्द्र यादव, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले का ये मामला है। ये व्यक्ति जिसको पुलिस ने अरेस्ट भी किया था, न्यू आगरा पुलिस ने इसको अरेस्ट भी किया था क्योंकि ये नफरत फैलाने का काम कर रहा था। तो देखिए हमारे देश में ऐसे काम होते हैं। अब बात है कि देखिए आज ईद का माहौल है, और ईद के माहौल में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अपने काला धागा बांधा बाजुओं में, ये बताया कि भाई हम जो है वक्फ बिल के खिलाफ है। और ईद के माहौल में ममता बनर्जी ने भी ऐलान कर दिया कि मुसलमान अकेले नहीं है, मुसलमान के साथ बंगाल की जनता है, बंगाल की गवर्नमेंट है। और ममता बनर्जी ने आश्वासन दिलाया कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदू या क्रिश्चियन हिंदुओं के साथ बस नहीं है। नहीं, जो खिलाफ जो लोग हैं, ठीक है आप रुक जाइए, आपको पॉइंट्स मिलेगा। आप शुरू से आप जितना कर रहे हैं, आपको बीजेपी आपको पॉइंट्स नोट कर रही है, आपको फेवर मिलेगा। बात यह है कि ममता बनर्जी कहा कि पॉलिटिकल, मेरी चिंता क्यों कर रहे हैं तौसीफ भाई? पॉलिटिकल पार्टी लोगों को बांटती है, पॉलिटिकल पार्टी। दो हिंदू और मुस्लिम में बांट करके लड़ा दो, ये काम पॉलिटिकल पार्टी करती है। और ये गंदा काम है, ये गंदा काम है जो पॉलिटिकल पार्टी ममता बनर्जी ने खुलेआम कहा है कि जुमला पार्टी करती है कि फलाना हिंदू को यादव, मुस्लिम से लड़ा दो। नहीं आप एक सेकंड सेकंड तौसीफ खान रुक जाइए। आपको ईद की मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने एक नाम फ्लैश करके, किसी यादव भाई का नाम फ्लैश करके कह दिया कि उन्होंने भाई राघव, एक सेकंड रुक जाइए, यादव नहीं राघव, धीरेन्द्र राघव। अब आप आगे की बात, मेरा तर्क आगे सुनिएगा कि आप नहीं सुनिएगा? आप यही काम कीजिएगा। ये जब लव जिहाद के इतने मामले आए थे, क्या आपने एक केस बताया था खड़े होकर के? क्या आपने मोबाइल कैमरा फ्लैश किया था और कहा था कि हाँ यहाँ पर एक मुसलमान ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई और एक हिंदू बहन के साथ गलत किया? दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आपका सारा पढ़ाई लिखाई बेकार है। मैं इस डिबेट में शुरू पढ़ाई लिखाई करके सुब्रास्टा, आपका पढ़ाई बेकार है। आपके परिवार वालों ने आप पे पैसा जाया कर दिया, आपके माँ बाप ने आप पे पैसा खर्च किया, पढ़ाई करके आपको जाया कर दिया, आप नफरत फैलाती है। आपने कितने मामले सुब्रास्टा, आप यहाँ पर आए और टेलीविजन स्क्रीन पे टीवी में फ्लैश बैठ किया? करके आप और अगर नफरत आप ये फैला नहीं करेंगे तौसीफ खान, आपका पढ़ाई तो फिर लिखाई आप जाया है, नफरत की जो ये क्योंकि राजनीति है आप उसमें नफरत फैला सबसे रही है। ज्यादा खाद पानी डालने का काम कर रहे हैं, और इसीलिए इस देश का मुसलमान भी आज आप पर एतबार नहीं करता। योगी को जुमला बोला, आपके साथ कौन खड़े हैं? बीजेपी को जुमला बोला तो आपको मिर्ची लगा, योगी को जुमला बोला, बीजेपी को जुमला पार्टी बोला, गंदा इंसान बोला तो आपको मिर्ची लगा। खड़ी करती है और कहती है कि दो शब्द बोल ताकि देश में नफरत का माहौल चलता रहे। आपके साथ कौन से मुसलमान खड़े हैं? वो मुसलमान खड़े हैं जो प्राइवेट वक्फ की प्रॉपर्टी जब्त करके वीडियो दीजिए, कौन पैसे दे करके कौन मौलाना से बुलवाता? आप वीडियो दीजिए, मैं उसे जेल में भेजूंगा। भाइयों के लिए आप दीजिए, मुझे प्रूफ दीजिए। भाइयों और बहनों के लिए आप मुझे, अरे सुनिए ना, कौन पैसा देकर बुलवाता? सुनिए तौसीफ भाई, नफरती बात बोला। तौसीफ भाई एक चैलेंज आपको देता हूँ। आपने धीरेन्द्र राघव नाम लिया, आगरा की घटनाएं सुन लीजिए, और पकड़ा ही योगी की पुलिस ने। तो सर ये मत कहिए, अगर ठीक है ना, आपको इसका जवाब मिल गया होगा। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि दो चार ऐसी घटनाएं गिना दीजिए, संभल के दो चार मुसलमानों का नाम गिरा दीजिए जो अरेस्ट किए गए हैं। बनर्जी के नाकों तले जमीन खिसकती चली जाती है, बेटियों का रेप होता है, अपहरण होता है, लोग झूठ बोलते हैं कि हम हिंदू धर्म के हैं, बेटियों को आप मुझे सबूत दिखाइए, कौन मौलाना पैसा लेके नफरत फैलाता है, मैं उसे जेल में भेजूंगा। आप छद्म इंटेलेक्चुअल हैं,
छद में ठीक इंटेलेक्चुअल ठीक हैं है, आप। आप जिस टकला योगी को आप ठीक है। नाजिया, आपका नाजिया अब यही आपको भाषा, लाता हूँ। यही सारी भाषा एक अरे साथ रुक जाइए, बोलते हैं अभी रुक आप। जाइए तौसीफ खान, आपको आप फैक्ट चेक एक और होगा। constitutional पद आपको पे फैक्ट बैठे चेक और होगा। मुख्यमंत्री और को आप टकला मुझे योगी कह रहे थे ना बोल कि रहे हैं। स्कोर कहाँ और बन रहा उसी है, तरीके से आप सर आपके अपना आगे स्कोर कोई टीएमसी में बनाते रहिए। कोई सवाल उठाए, सर आप प्रवक्ता तो हम क्या प्रवक्ता बोलोगे, बिना खड़े हो प्रवक्ता जाएंगे बने आप उनके टीएमसी का पक्ष पूरा में? भरपूर सपोर्ट करते हैं। क्योंकि हम तो सर दूसरों को ज्ञान मत दिया करिए, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। नेतृत्व कितने भी अब नाजिया, जो बातें इन्होंने कही, धीरेन्द्र राघव का नाम आज याद आ गया, लेकिन दरभंगा में जिस घर से पत्थर चले वो अलाउद्दीन का घर है। उस अलाउद्दीन का नाम ना जिज्ञासु ले पाए और ना तौसीफ खान ले पा रहे हैं। संभल में किन लोगों ने पत्थर चला दिए, कौन लोग बुक किए गए हैं, चुप हो गए हैं। मुख्यमंत्री के बारे में फहीम खान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, चुप हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में कितनी हिंसा हो गई, कौन है वो, चुप हो जाते हैं। अरे इतने निचले स्तर की भाषा कौन यूज करता है? राकेश जी, आपको और मेरे सभी को पैनलिस्ट को नवरात्रि की और ईद की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इनके संस्कार पता लगते हैं, इनका संस्कार कहाँ से अरे मिले? तौसीफ चुप हो तौसीफ भाई, जाओ, एक मैं भी मिनट सबकी आवाज बंगाल में ऑन बैठी करिए। हुई तौसीफ भाई, इतनी आपकी बेचैनी मैं समझ रहा हूँ। इसे माफी मांगो। तौसीफ भाई, आपकी बेचैनी समझ रहा हूँ। आप जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं, कोई पलटकर आपकी नेता के लिए कह देगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए, टाइम दीजिए। नाजिया 30 सेकंड। विजय शर्मा, जो इन्होंने बातें मुख्यमंत्री के लिए कही हैं, इसे माफी मंगवाइए। ये वाहियात आदमी है, इस तरह की भाषा यूज करते हैं। टीवी चैनल पर पढ़ना है, सब टीवी बात कर रहा है। चुप रहो शर्म तौसीफ, आनी चाहिए इनको। चुप हो जाओ। माफी मांगिए आप पे। तौसीफ एक ऐसी महिला मुख्यमंत्री की तारीफ में तस्बीह दाना गिन रहा है जो महिला मुख्यमंत्री के राज में मुझे कलकत्ता हाई कोर्ट जा करके परमिशन लेना पड़ा कि मुझे भी ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ना है, और मुझे कचड़े के ढेर में बैठाया गया टीपू सुल्तान मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने के लिए। तो महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज जिस हिसाब से मुसलमानों के भीड़ में खुद को मुसलमान कह रही थी, जब चंडी पाठ करती हैं तब खुद को मुसलमान कहकर बताए, तब देखिएगा कि मुसलमान कन्हैया का जो हाल किया था वही ममता का भी हाल करेगा। अब आती है दूसरी बात कि ये जो नमाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठ करके अभी वक्त के बारे में बात कर रहे थे, आपको याद होगा राकेश जी, वो सीएए वाला टेप रिकॉर्ड दोबारा रिवाइंड किया जा रहा है। सीएए में जो भ्रम इन्होंने फैलाया था कि नागरिकता मुसलमानों की छिन जाएगी, सेम वही भ्रम, सेम वही टेप रिकॉर्ड, सेम वही सारे स्टेटमेंट अब वक्त के लिए ये लोग दोहरा रहे हैं। सीएए वाला झूठा गाना गाएंगे, मुसलमानों को भड़काएंगे, देश में दंगा लगवाएंगे, मुसलमान तुष्टीकरण की राजनीति पर अपना मलाई खाएंगे, अपनी कुर्सी बचाएंगे और मुसलमान को हिंदुओं से लड़वाएंगे। अब ये जो बैठे हुए हैं एक और प्रवक्ता, नहीं नाजिया, वो तौसीफ भाई की बेचैनी मैं समझ सकता हूं। जो मुख्यमंत्री योगी के लिए उन्होंने आपत्तिजनक बातें कही, जो किसी भी संसदीय भाषा के दायरे में नहीं आता है। तौसीफ भाई, रामनवमी आ रही है, आपने प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है, आप दंगे का डर दिखा रही है आपकी पार्टी। ये सच्चाई सामने आ रही तो इतने मत पहुंचाइए भाई। राकेश जी, देखिए तौसीफ एक ऐसी पार्टी का सपोर्टर है जिसने राम भक्तों को दंगाबाज का टैग दिया हुआ है और जो हमेशा हिंदुओं के विरोध में बात करती हैं। इस बार फिर अगर 2026 में ममता की सरकार आ गई तो ऑल इंडिया रेडियो बंद हो गया हो तो मैं बोलूं, पश्चिम बंगाल में हिंदू नहीं बचेगा। देखिए ये ऑल इंडिया रेडियो बंद कराइए तो मैं बोलूं, पलायन करना पड़ेगा। टोपीबाज, टोपी पहन करके ये टोपी कैसे पहनाना अटक बनता गया है। ठीक इनका, है, ये बंद कराइए तो इस्लाम- नहीं नाजिया बोल रही है तो ऑल इंडिया रेडियो हो गया। तौसीफ आपको क्या कह दिया जाए, कोई दूसरी संस्था का नाम दे दूं क्या? रुक जाइए, इनका कैसे रुक जाइए, बंद कराइए, पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। इनको बंद कराइए, मैं बोलूं, इतना बड़ा झूठा है, मैं बोलूं इनको, इनका रेडियो बंद कराइए तो मैं बोलूं। ठीक है। अब रुक जाइए, आता हूँ तौसीफ भाई, आता हूँ, आपको रिप्लाई करने का समय मिलेगा। अब गुलाम सरवर भाई रुक जाइए। गुलाम सरवर भाई, पत्थरबाजी, देखिए मैं विवादित नारे, मेरा पुलिस से नोकझोंक, पुलिस, अरे रुक जाइए, आपसे ही शुरू किया था, आपके हिसाब से उनको बाद में समय दिया। रुक जाइए, गुलाम सरवर इंतजार कर रहे हैं, एक बार भी नहीं बोले, इसके बाद आ जाऊंगा तौसीफ भाई आपके पास। गुलाम सरवर को बोले नहीं दीजिए। कहा यह जा रहा है पोस्टर पर कि भाई कांवड़िए सड़क पर नहीं निकलते हैं क्या? तो भाई यात्रा सड़क पर ही निकलती है। रामनवमी यात्रा सड़क पर नहीं होती है क्या, जो शोभा यात्रा निकलती है? कभी शोभा यात्रा, किसी तरीके की यात्रा आपने सुना है क्या कि घर में निकलती है? कौन लिख रहा है ये पोस्टर? कभी क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? नहीं, पहले तो पांडे जी, ये डिबेट मल्टीपल हो गया है, समझ में ये नहीं आ रहा कि वक्त पर आप करवा रहे हैं या ईद पर करवा रहे हैं या पोस्टर पर या काली पट्टी पर या नारे पर या पत्थर पर। ये बात समझ में अभी नहीं आ पा रही है। किस पर मैं बोलूं
क्योंकि इतना समय तो आप देंगे अच्छा। नहीं कि एक एक मुद्दे पर बोलूं। अगर पोस्टर पर आप बात करते हैं जो नहीं, मेरठ ले में लीजिए सर, लहराया बोलिए ना, गया क्या दिक्कत है? जी, हाँ। पोस्टर पर मैं बोलूं अगर जो मेरठ में लहराया गया उसमें क्या गलत लिखा हुआ है? क्या यह सच नहीं है कि भारत में जितने भी जुलूस हैं किसी भी धर्म के, वो तो सड़क पर ही निकलते हैं। माता रानी का जागरण सड़क पर ही होता है, दशहरा का त्योहार सड़क पर ही होता है, होली सड़क पर ही होती है। और अगर होली सड़क पर ना होती तो मस्जिदों को ढकने की क्यों जरूरत पड़ती? तो जब सारे त्योहार सड़क पर होते हैं तो आप नमाज को लेकर जब गैर कानूनी फरमान, तुगलकी फरमान, तालिबानी फरमान और जितना इसको जो भी शब्द दे दें वो आप जारी करेंगे तो हमको ये अधिकार भी आप भारत में नहीं देना चाहते हैं कि तुम ये भी ना कहो हम मनाएंगे, तुमको नहीं मनाने देंगे, हम पढ़ेंगे, तुमको नहीं पढ़ने देंगे। इस्लाम में सड़क पर नहीं, अब सुनिए, एक मिनट। नाजिया को पहले चुप रखिएगा। गुलाम सरवर नाजिया में तो नाजिया नहीं, नाजिया चुप है, नाजिया भी चुप रही है। गुलाम सरवर सुनिए, अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने तमाम त्योहार गिनाए ना। हाँ, रुक जाइए। शोभा यात्रा, अरे सुनिए सर, शोभा यात्रा, जुलूस और कोई इवेंट में फर्क होता है। मुहर्रम के जुलूस के लिए कभी किसी ने कहा कि सड़क पर मत निकालो? तजिया निकलता है, किसी ने कहा कि सड़क पर मत निकालो? क्योंकि जुलूस सड़क पर निकलेगा भाई। मुहर्रम का जुलूस किसी के घर में थोड़ी नहीं निकल जाएगा। नहीं, क्यों कह देगा? कह देगा मैं सबसे पहले खड़ा होकर विरोध करूंगा। कहा गया भाई, क्यों कह देगा कोई तजिया किसी के घर में निकल जाए? निकालिए सरकार का गाइडलाइन योगी जी का, क्या नहीं होने दूंगा, वो होने ने इतनी भीड़ नहीं आने दूंगा। क्या आदेश है? मेरा जवाब लेना। डीजे कम आवाज में बजाइए, विवादित गाने ना बजाइए, ये डायरेक्शन होता है। मैं आपको नहीं, ठीक है, मैं आपको चैलेंज देता हूं गुलाम सरवर कि आप योगी सरकार का आदेश दिखाइए कि मुहर्रम का जुलूस सड़क पर निकालने से मना किया जाए। इसमें माँ बहन की गाली हो। देखिए, अरे गुलाम सरवर जी सुनिए, ये बीजेपी सरकार है। आप श्रीनगर जाइए, आप श्रीनगर में जाके कई दशकों बाद वहां पे ताजिए निकले हैं। ये वो सरकार है, सबको सुरक्षित करती है, सबको मनाने की आजादी देती है, लेकिन गुंडागर्दी करने की आजादी नहीं देती। आप हिंसा फैलाओगे, कोई आजादी नहीं देगा आपको हिंसा फैलाने की। तभी तो लालजी सुमन के घर पे हमला हो रहा, क्या कर लिया आपने? और सुनिए, अभी गिना रहे थे, FIR हुई है वहां पे, आपकी तरह नहीं है। महोदय बताइए, आप श्रीनगर में दशकों बाद ताजिए निकले हैं, आप मुझे बताइए निकले नहीं निकले? अरे देश का निकले नहीं निकले? श्रीनगर में ताजिए निकले नहीं निकले? हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ने वाला हिंदू पकड़ा गया, जबकि हिंदू मुस्लिम का दंगा हो गया। अभी लेटेस्ट गुलाम सरवर जी, अयोध्या में 60 करोड़ से ज्यादा कुंभ में गौ मांस आप के मुझे बताइए, डुबकी ब्राह्मण पकड़े गए दंगा हुआ और मुझे बताइए। एक मिनट, गुलाम सरवर रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा हिंदुओं को गद्दार की औलाद कह दिया, उस पर आप चुप रहे। राणा सांगा के घर, रुकिए, सुनिए भाई, सुनिए, रामजी लाल सुमन के घर पर चढ़कर कुछ लोगों ने करनी सेना पर पत्थर बरसा दिए, उस पर चुप रहे। करनी सेना ने तोड़फोड़ की, गलत है, FIR दर्ज हुई है, लेकिन आपको वो तोड़फोड़ दिखाई, छत से पत्थर नहीं दिखे। हिंदुओं को गद्दार कहना नहीं दिखा, क्योंकि हिंदुओं को गाली देना बहुत आसान है। ब्राह्मण शामिल हो रहे हैं, सारा प्लान ब्राह्मण कर रहे हैं इस देश को बर्बाद करने का। पहले भी कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। इस देश की फहीम खान क्या था? नहीं, रुकिए नाजिया, अरे रुक जाइए नाजिया। नागपुर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, रुकिए, नागपुर जहाँ मैं खड़ा हूँ, कुछ दिनों पहले यहाँ पर हिंसा हुई। फहीम खान कौन था? औरंगजेब से आपको प्यार हो गया। अगर मान सिंह पर बोले तो आपको आपत्ति हो जाए। सर, आप तो औरंगजेब पर बवाल कर रहे हैं, आप तो बाबर पर बवाल कर रहे हैं गुलाम सरवर। इस देश में आक्रांताओं पर बवाल हो रहा है, तो राणा सांगा के हीरो पर कोई बवाल ना करे। रुकिए नाजिया, ऐसे नहीं होता, इस तरह के लोग हैं। और सुन लीजिए, भाजपा की हुकूमत इस तरह कराएंगे कैसे आदमी डिबेट करेगा बंधु? हाँ, इतिहास पढ़िए, यहाँ बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, बोलने देना और बारी आप बारी भी से। चले जाएंगे। कोई लिखवा के नहीं लाए पट्टा आप भी लिखवा के। जालिम सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है, लाइन बदलिए। ये सरकार ऐसी है कि नहीं, रुक जाइए, रुकिए नाजिया, अरे रुकिए गुलाम भाई, रुकिए। इतनी बेचैनी, आप तो एक पोस्टर पर ही बेचैन हो गए। मनाने में एक मुद्दा ही काफी हो गया, आप आउट ऑफ कंट्रोल होते चले गए नाजिया। ये तो
राकेश जी, सबसे पहले तो जो अल कुरान मैंने पढ़ा है उसमें इबादत की जगह पे कोई पॉलिटिकल मुद्दा हो ही नहीं सकता है, किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। जिस तरीके से ममता बनर्जी साहिबा ने ईद के खूबसूरत मौके को पॉलिटिकल एजेंडा बनाया, अखिलेश यादव ने ईद के खूबसूरत नमाज को पॉलिटिकल एजेंडा में कन्वर्ट कर दिया, महबूबा मुफ्ती ने फलस्तीन के लिए मातम कर दिया, ईद की खूबसूरती, ईद की खुशी को उन्होंने खत्म कर दिया। अब जो लोग फलस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं उस पर कोई मौलाना कुछ नहीं बोल रहा है, जबकि इजराइल हमारे अल कुरान में 44 बार लिखा हुआ है, फलस्तीन एक बार भी नहीं लिखा हुआ है। हमारे अल कुरान में वक्फ कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये वक्फ के पक्ष में बात करेंगे। हमारे अल कुरान में हमें शांतिपूर्ण समुदाय कहा गया है, पर हम हमेशा, हमारी कौम हमेशा चप्पल और पत्थर मारते ही हुए नजर आती है। इस पर ये लोग कभी नहीं कुछ कहेंगे। नासिर खान बंगाल में रेप कर देगा, लेकिन उसकी शादी में बिरयानी खाने के लिए तौसीफ चला जाएगा। कादिर खान रेप कर देगा, ये मौलवी मुल्ला कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये जो नमाज पर अभी बात हो रही है और ये कह रहे हैं कि शोभा यात्रा होती है सड़कों पर, अरे चुप हो जाइए, इतना पेशेंस रखिए ना। औरत को आप लोग घर में जलील करते हैं, फिर बाहर में भी जलील करने की कोशिश करते हैं, ये चलेगा क्या? ये हर जगह नहीं चलेगा। घर में जलील कीजिए। नमाज एक बार मुकद्दस जगह पर पढ़ी जाती है, रोड पर नहीं पढ़ी जाती है। शबे कदर, शबे मिराज में सारे लड़के हुड़ हुड़ कर करके पूरे रोड पर रात नाचते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, रुक जाइए। हो गया गुलाम भाई, रुक जाइए, हो गया, बहुत बेचैनी हो गई। ठीक है नाजिया, अभी रुक जाइए। अब भाटी साहब, चलिए, आपने शुरुआती हिस्से में ये तो मान लिया कि आप लोग भी धर्म का, धार्मिक स्थान का और धार्मिक प्रक्रिया का इस्तेमाल अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। अरे रुक जाइए गुलाम भाई, रुक जाइए। सर, आप तो बहुत पढ़ते लिखते हैं। 2008 की जेपीसी की एक रिपोर्ट है, जरा वो भी रख दीजिएगा ग्राफिक्स पर। और कमोबेश जो संशोधन लेकर आ रही है सरकार, अभी तो देखिए पेपर आ जाने दीजिए 2 तारीख को। अभी तो जो भी कह रहा है वो या तो सूत्रों के हवाले से, या तो हमारे आपके या किसी और के कयास है। अरे रुकिए ना गुलाम भाई, रुक जाइए। थोड़ा सा भाटी जी से सीख लीजिए, सीनियर आदमी है, मुझे लगता है पैनल में सबसे सीनियर आदमी होंगे, कुछ उनसे डेकोरम सीख लीजिए। धैर्य से इंतजार कर रहे हैं। 2008 जेपीसी की रिपोर्ट है और जितने रिकमेंडेशन थे और मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो सारे रिकमेंडेशन आ रहे हैं। कांग्रेस से आप लोग बड़ी गलबैया हैं, आप लोग उस पर चुप होते हैं। 2008 का कोई नाम नहीं ले रहा है उस जेपीसी रिपोर्ट का। नहीं, जेपीसी के जो मेंबर है वही। देखिए राकेश भाई, एक तो आप मेरे शब्दों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। मैंने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया और मैं फिर दोहरा रहा हूं, किसी भी धार्मिक स्थल पर, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में राजनीतिक शब्दों का, राजनीतिक नारों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। आप जो बार बार मेरा नाम लेके कह रहे हैं कि हमारी पार्टी भी राजनीतिक करती है धर्म को लेकर, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। हमारी पार्टी हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करती है। एक धर्म की वोट पाने के लिए दूसरे धर्म को अपमानित नहीं करती है। अबू आजमी ने गलत किया सर, ये बता दीजिए फिर। उकसाती नहीं है, हम भाईचारे की बात करते हैं। अबू आजमी ने गलत किया ना फिर सर, भाईचारे की बात करते हैं। मस्जिद नमाज, दूसरी बात, ईद का इस्तेमाल। हाँ, दूसरी बात, मैं अबू आजमी ने गलत किया। अबू आजमी ने गलत किया। मैं बहुत शांति के साथ आपके एक एक बात का जवाब दे रहा हूं जो सवाल उठे हैं। अभी हमारी नाजिया बहन ने कहा कि हम सीए के समय ये कहते थे मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो जाएगी, ऐसे ही वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को बहका रहे हैं। हमने या किसी ने भी सीए के विरोधी ना, किसी ने नहीं कहा कि सीए से नागरिकता खत्म हो जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा है, समाजवादी पार्टी ने, भाटी जी कहा है। बीच में मत चिल्लाइए, आप इन्हें बंद करो। पांडे जी ने बंद करो, ये बीच में न चिल्लाए और इन्हें बताओ। ठीक है, नाजिया सुन लीजिए, पर भाटी जी को सुन लीजिए। देखिए, हाँ नाजिया रुक जाइए। अरे नाजिया रुक जाइए, नाजिया रुक जाइए, भाटी जी को बोलने दीजिए। आपकी जितनी उम्र होगी उतने दिन से मैं राजनीति कर रहा हूं। मैं उतने दिन से आंदोलन, सड़कों पर नारे लगा रहा हूं, जेल गया। छोड़िए, पर्सनल मत होइए, आप अपनी बात रखिए। आपको ज्यादा और कॉन्फिडेंस में मत रहे करो। यह साधारण आदमी भी जानता है कि सीए नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं है। लेकिन सीए भेदभाव इसलिए करता है कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर कहा था कि क्रोनोलॉजी समझिए। जब ये एनसीआर लेके आए थे, नेशनल जो उसका नागरिकता रजिस्टर बना रहे थे, सिटीजन रजिस्टर, तो उसमें जो लोग छूट गए हैं उनमें से हिंदुओं, सिखों को तो नागरिकता दे देंगे, मुसलमानों को नहीं दे पाएंगे, तो उन मुसलमानों को उठा के बाहर फेंकेंगे। ये खुद अमित शाह ने कहा था संसद के अंदर कि क्रोनोलॉजी समझिए। तो हमारी आपत्ति यह थी कि देश का कोई कानून, हमारा संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। आप कोई भी कानून बनाए तो उसमें सर, 2008 जेपीसी वाले पर आइए, इसका भी जवाब है, लेकिन 2008 जेपीसी वाले पर आइए। इसका आरक्षण,
हाँ, अब मैं उस पे आता भाटी हूं। जी, समय खत्म जो हो आप जाएगा। 2008 JPC कह रहे हैं, वाले आप पर दोनों आइए। को पढ़ लीजिए राकेश पांडे जी। नहीं, मैं उसी पे बोल रहा हूं। दोनों सर, अभी वाला तो आया ही नहीं है, पढ़ूं कैसे? 2008 के अभी तो आने दीजिए। नहीं है कि गैर हिंदू, अरे कैसे पढ़ लूं जो आया ही नहीं है? ये नया आपके पास कॉपी है क्या? लेके आ रहे हैं जो वक्फ बिल सरकार पेश कर रही है, आपके पास कॉपी है क्या भाटी? मैंने देखी है रिपोर्ट, वो जो अमेंडमेंट अरे सुझाए आपके गए पास हैं कॉपी है क्या? भाई साहब, जो सुबह अमेंडमेंट सुझाए गए उनमें एक बड़ा सुझाए गए, कॉपी अमेंडमेंट नहीं है ना अभी, है ठीक है। कि गैर हिंदू उसके सदस्य होंगे। नहीं है हमारे पास, ओरिजिनल कॉपी नहीं है, लेकिन हमारे पास जो उसके पॉइंट हैं वो हैं, उन्हें पढ़ के ही मैं बोल रहा हूं। उसमें एक प्रावधान अच्छा है कि महिलाएं भी सदस्य हो सकती हैं, उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन फिर उसमें दूसरा प्रावधान है, गैर हिंदू भी हो सकते हैं। अब उसमें जो अधिकारी होंगे, अधिकारी भी वो गैर हिंदू होंगे, तो गैर हिंदुओं की संख्या बढ़ जाएगी उसमें। और ये इनका अधिकार, जब तक मुसलमानों का अधिकार है, मुसलमानों का अधिकार खत्म हो जाएगा। दूसरे ठीक है शुभराज साहब, एक आखिरी टिप्पणी। आज देखिए भाटी जी, मुझे पता नहीं क्यों लगा कि बीजेपी वाली भाषा बोलने लगे कि भाई हमने कब कहा कि सीए का विरोध किया, ये तो देने वाला कानून है, लेने वाला नहीं है। तब तो पता नहीं क्या क्या कहा गया था। 2008 जेपीसी में भी अभी उन्होंने गुंजाइश तलाश ली। का विरोध हमने किया, उस समय भी किया, आज भी करते। राकेश जी, आप गलत तरह पेश कर रहे हैं। सीए के विरोध में हम उस समय भी थे, आज भी थे। हम ये नहीं कह रहे थे कि सीए ऐसा। ठीक है शुभराज साहब, एक आखिरी टिप्पणी, समय कम है। मैंने ये कहा। देखिए राकेश जी, इसीलिए हर डिबेट दर डिबेट, जब भी पॉलिसी इश्यूज पे डिबेट होती है, मैं कहती हूँ फाइन प्रिंट में जाकर के आप सारी रीजनल पार्टी से पूछिए कि अगर कोई प्रावधान आ रहा है, कोई संशोधन हो रहा है, कोई अधिनियम आ रहा है, तो उसके फाइन प्रिंट में जाकर के बताइए इनको समस्या क्या है। आज भाटी जी ने 2 पॉइंट्स रेज किए ना, कि उनको दिक्कत नहीं है कि महिलाएं उसमें आ रही हैं, उनको दिक्कत है कि गैर हिंदू लोग क्यों उसमें, गैर मुसलमान लोग क्यों उसमें आ रहे हैं। ठीक है, लेजिटिमेट पॉइंट है, फ्लोर पे डिस्कस होने दीजिए ना, फ्लोर पे डिस्कस होने दीजिए। कमिटीज बनी हुई है भाई, इसीलिए कमिटीज बनी हुई है। ठीक है, आप अपने सांसदों को ठीक है, वक्त इतना ही है। और जयंत जिज्ञासु, आपसे ये कहते हुए कि आपने कह दिया ना कि कई सारे उदाहरण है, आपने गुंजाइश तलाशी की, जो पत्थर चलाए वो हिंदू होंगे, टोपी पहनकर चढ़ गए होंगे। सर, किसका घर है, जाकर पता कर दीजिएगा, जानकारी मिल रही है कि अलाउद्दीन नाम के शख्स का घर है। अब उसने हिंदुओं से कहा, आओ भाई मेरे घर पर चढ़ जाओ, पत्थर चला दो, यही हुआ होगा आपके हिसाब से। तो सर, एक बार दरभंगा चले जाइए, क्लियर हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।